हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो सेशन होगा वह संबंधित होगा कि के पाठक के छुट्टी के जाने के बाद एस सिद्धार्थ जो हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के कार्यभार में हैं। और जब से ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यभार इन्होंने संभाला है, ये भी लगातार एक्शन में दिखते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब शिक्षकों की और प्रधानाध्यापकों की सभी की हाजिरी ऑनलाइन बनेगी, उसी के संदर्भ में आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है कि कैसे यह आदेश लागू होगा, कैसे आपकी ऑनलाइन हाजिरी बनेगी और पूरी प्रक्रिया को कैसे आपको पूर्ण करना है, एक एक करके आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए, सभी जिलों के डीओ को जो पत्र लिखा गया है एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के वर्तमान में हैं, उनके द्वारा लिखा गया है कि राज्य में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं अध्ययनरत बच्चों को की तकनीकी आधारित प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में, यानी अब इनके द्वारा फैसला लिया गया है कि चाहे प्रधानाध्यापक हो, शिक्षक हो या जो छात्र छात्राएं हो, सभी की उपस्थिति जो अब विद्यालयों में बनेगी वह अब ऑनलाइन बनेगी, ऑफलाइन की जगह पर ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। उसके संदर्भ में इन्होंने फैसला लिया है कि इसके दो भाग होंगे। पहले भाग के अंतर्गत जो लागू किया जाएगा वह प्रधानाध्यापक और शिक्षक की हाजिरी ऑनलाइन बनाई जाएगी, और दूसरे चरण में जो लागू किया जाएगा वह बच्चों के लिए लागू किया जाएगा, जब विद्यालयों में कंप्यूटर जो टैब उपलब्ध कराए जाने हैं, जब विद्यालय में टैब उपलब्ध कराए दिए जाएंगे तब बच्चों की हाजिरी ऑनलाइन बनेगी। लेकिन पहले चरण में ही प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन बननी है, और ऑनलाइन जो बनना है, जो वर्तमान में अनुश्रवण किया जा रहा है और अनुश्रवण का सारा रिपोर्ट जो है ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। आपकी सारी विवरणी, या एक बार और यह ऑनलाइन हाजिरी बनने की बात हुई थी लेकिन उस समय इसको रोक दिया गया था। तो इसी ई शिक्षा कोष जो पोर्टल है, एप्लीकेशन है, इस मोबाइल ऐप पर हाजिरी बननी है। कैसे बननी है, क्या क्या इसमें फॉलो करना है, उसको हम लोग देख समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा कि मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से आपको ई शिक्षा कोष ऐप जो मोबाइल फ़ोन में आपके डाउनलोड करना होगा। अगर पहले से होगा तो उसको अपडेट या फिर से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष ऐप पर लॉगिन करेंगे। एक आपको टीचर आईडी मिली थी जब आपने पूरा अपना डिटेल अपलोड किया था, तो टीचर आईडी का एक मैसेज आया था, उससे आपको लॉगिन करना है। यदि आपके पास टीचर आईडी उपलब्ध नहीं है या भूल गए हैं या वह मैसेज डिलीट हो गया है, तो आपको क्या करना है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जो स्कूल का लॉगिन है, जो प्रधानाध्यापक के आईडी से लॉगिन होता है, उससे लॉगिन करने पर उनके द्वारा आपको टीचर आईडी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उस टीचर आईडी से आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जो ई शिक्षा कोष ऐप होगा उसमें आपको इस अपने टीचर आईडी से आपको लॉगिन करना होगा। यानी सबसे पहले ई शिक्षा कोष जो ऑनलाइन अटेंडेंस का आपका एप्लीकेशन होगा, उस पर अपने टीचर आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक जो होंगे वे अपने टीचर आईडी से जब लॉगिन कर लेंगे तो उनके डैशबोर्ड पर मार्क अटेंडेंस दिखाई देगा। तो मार्क अटेंडेंस बटन जो आपके सामने होगा उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यह मोबाइल पर काम करेगा। कैसे कि सेल्फ अटेंडेंस मोड का एक विकल्प आएगा। सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षक के सामने जो सेल्फ अटेंडेंस का विकल्प आएगा उस विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है। और ऑनलाइन अटेंडेंस कब लेगा, जब प्रधानाध्यापक शिक्षक उस विद्यालय से 500 मीटर की परिधि में रहना आपको आवश्यक होगा। यानी लोकेशन ऑन होता है और जहां से वह विद्यालय 500 के परिधि में ही काम करेगा। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है, जब पिछले बार इस ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था उसी समय जो सबसे बड़ी समस्या उभर करके आई थी वह यही आई थी कि आप विद्यालय के कमरे में रहते हैं फिर भी यह कहता है कि 500 के परिधि से आप बाहर हैं, 500 के
परिधि में नहीं लेता है और यह लगातार समस्या आई थी, जिसके कारण उस समय इसको रोक दिया गया था। उसके बाद जो है जैसे ही आपको अटेंडेंस के लिए 500 मीटर के परिधि में आप रहेंगे तो इस पर बटन जो दो स्क्रीन पर दिखाई देंगे, पहला होगा स्कूल इन और स्कूल आउट। स्कूल इन का मतलब कि स्कूल में जब आप जाते हैं तो अब आपकी हाजिरी बननी है, और स्कूल आउट मतलब स्कूल से जब आप प्रस्थान करते हैं, आगमन और प्रस्थान दोनों का आपको इसमें अपलोड करना होगा। तो जैसे ही आप स्कूल में आएंगे वैसे ही अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु स्कूल इन यानी स्कूल में जब आप आ गए उस बटन को क्लिक करेंगे और जाते समय स्कूल आउट बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्कूल इन का बटन क्लिक करेंगे तो ऐसे ही आपके मोबाइल में कैमरा का सेल्फी मोड खुल जाएगा और सेल्फी आपको लेनी होगी, या मोबाइल स्क्रीन पर जैसे ही आपका फ़ोटो सेल्फी मोड ऑन करते दिखने लगेगा, कैप्चर और कंफर्म बटन दिखाई देगा। आपको अपना फ़ोटो कैप्चर करना होगा और कंफर्म करना होगा। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वैसे ही आपके फ़ोटो पर दिनांक और समय, किस डेट में यह फ़ोटो खींचा गया, समय क्या था, वह दिखाई देने लगेगा। जैसे ही दिखाई देने लगेगा आपका समय और दिनांक सही दिखा रहा है तो कंफर्म बटन पर आप क्लिक करेंगे और आपका फ़ोटो उसमें सबमिट हो जाएगा, जो समय और डेट के साथ होगा, और आपकी उपस्थिति जो ई शिक्षा कोष ऐप है उस पर दर्ज हो जाएगी। यानी लॉगिन कर लेना है टीचर आईडी से, उसके बाद स्कूल इन पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड करना है समय डेट के साथ, और फ़ोटो अपलोड करते कंफर्म करेंगे तो आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन बन जाएगी। वैसे ही जब आप जाएंगे तो स्कूल आउट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका उस समय का स्कूल आउट का दर्ज हो जाएगा। दूसरा है कि यदि आप स्कूल ड्यूटी में नहीं हैं, कहीं आपकी प्रतिनियुक्ति हुई है, चाहे वह शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति हो या गैर शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति हो, किसी भी कार्य में विभाग द्वारा आपकी प्रतिनियुक्ति की गई है, तब आपको अटेंडेंस मोड वाले ऑप्शन में नहीं जा करके एक और ऑप्शन रहेगा जो रहेगा मार्क ऑन ड्यूटी। मार्क ऑन ड्यूटी विकल्प का जैसे ही आप चयन करेंगे वैसे ही जैसे स्कूल इन और स्कूल आउट का ऑप्शन आया था, आप कहीं और प्रतिनियुक्त हैं तो मार्क इन और मार्क आउट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप दूसरे जगह ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी में जाएंगे तो मार्क इन को क्लिक करेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, और मार्क आउट बटन पर क्लिक करेंगे जब वहां से आप जाएंगे। तो आपको स्कूल में का अटेंडेंस कैसे बनेगा और कहीं प्रतिनियुक्ति है तो कैसे बनेगा, उसके साथ आप जान लें कि यदि किसी प्रकार की समस्या आती है आपको इसको यूज करने में, इसके उपयोग के क्रम में, अटेंडेंस बनाने के क्रम में किसी प्रकार की समस्या है तो इसके लिए एक PMU यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई है जो आपकी तकनीकी बाधा को दूर करेगी। उसके लिए हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो इसका डेट शेड्यूल है उसको जान लीजिए कि सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को टीचर आईडी के आधार पर दिनांक 25 जून 2024 से ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया जाए, या जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है। यानी जो 25 जून 2024 विद्यालय खुलने के बाद 25 जून से आपकी हाजिरी जो है ऑनलाइन बननी शुरू हो जाएगी ई शिक्षा कोष ऐप पर। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 25/9 तक आपको ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन उपस्थिति पंजी जैसे बनती है वैसे करना है। और जब यह पूर्णतः सफलतापूर्वक जब यदि काम करने लगेगा तो 25/9 के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। ऐसा डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव जो वर्तमान में शिक्षा विभाग के हैं उनके द्वारा आदेशित किया गया है सभी डीओ को। और यह एप्लीकेशन जो है 20 जून से डाउनलोड किए जाएंगे और 25 जून से आपको ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी बनानी है। 25 जून से यही प्रोसेस होगा। जब यह लागू हो जाता है, यदि हालांकि बहुत समस्या पहले भी आई थी अभी भी आएगी, आपका रेडियस जो है नहीं उठाता है 500 मीटर का। आप स्कूल में बैठे रहेंगे अटेंडेंस बनाने के लिए, छतों पर लोग जो है स्कूलों के घूम रहे थे लेकिन 500 का रेडियस नहीं उसमें शो कर रहा था।
लेकिन यदि यह लागू हो जाता है तो आगे मैं मोबाइल एप्लीकेशन का लाइव डेमो वीडियो आपके लिए लाऊंगा कि लाइव डेमो कैसे आपको अटेंडेंस बनाना है, वह लाइव डेमो वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं। देखने वाली बात होगी कि फिर से यह जो ई शिक्षा कोर्स ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, आदेश किया गया है, कितना सफल होता है, कितना यह लागू हो पाता है। बहुत सारी इसमें समस्याएं भी आती हैं। विभाग इसको कितना समस्या को दूर करके और इसको लागू कर पाता है या आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।